इस समय लोकसभा का माहौल बहुत गर्म चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे या हार कर? जीत के जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतापगढ़ आने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ वोटें बढ़ेंगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चुनाव चल गया आज से। अब संगम में जीत जाएंगे। मोदी के नाम पे जान लो तो वही पर आता है, और संगम लाल के नाम पे नाम पर आता है। हाँ, वोट अगर पड़ता है तो सिर्फ मोदी के नाम पे पड़ता है, जो भीड़ भया है। और 5 साल में कोनो विकास नहीं भया। और यही अगर दूसर प्रत्याशी पाए हो तो चुनाव जीत जात। यही माननीय मोती सिंह पाए होते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। 5 साल में काम ना है, कोई काम नहीं। अगर पट्टी रानीगंज विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पे जो है सपा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जो है विधायक और विधायक हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ से इनका जीत पाना संभव लग रहा है आपको? नहीं, संभव नहीं लग रहा है जी। ऐसा क्यों? 4 विधानसभा है ना, कहीं पहुँचे नहीं है। 5 साल में कहीं पहुँचे नहीं है। हरनी मरनी शादी ब्याहे, ये तो सिर्फ मोदी योगी के नाम पे वोट पड़ रहा है। हाँ, तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या वो 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब यार भैया इतना तो नहीं जाने कि 400 पार होए कि ना होए है। और रही बात है कि मोदी के आने से वोट जो है कन्वर्ट हो रहा है। और कहीं मोती सिंह टिकट पा गए होते तो 100% गारंटी ले लेते कि इतने से जीतेंगे। हाँ, हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे प्रतापगढ़ से, या इस सीट को वो गंवा कर जाएंगे? देखिए भाई, पहले से तय पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि संगम लाल गुप्ता इस बार हार जाएंगे। यहाँ से एसपी सिंह पटेल भारी मतों से विजयी होंगे। जैसा कि चाचा ने अभी कहा कि अगर संगम लाल गुप्ता के अलावा कोई टिकट पाया होता शायद जीत जाते, क्योंकि इन्होंने 5 साल के अंदर किसी के यहाँ न गांव में गए न कहीं आसपास बाजार में। ये 5 साल जब चुनाव हुआ है जीत गए, तब से दिखाई नहीं दिए। इसके कारण जो है ये अब की बार जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मोदी जी के आने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कि आज प्रतापगढ़ में अपना सभा कर रहे हैं, क्या इनके आने के बाद वोटों की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, बढ़ोतरी होगी। चुनाव जीत सकते हैं संगम लाल गुप्ता जी की नहीं इनके आने के बाद? जी नहीं, जीत तो नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ से एसपी सिंह पटेल इंडिया गठबंधन भारी मतों से विजयी होंगे। जी, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं, एसपी पटेल जीते हुए हैं चुनाव। जी सर, एसपी पटेल जीते हुए, अगर धांधलेबाजी नहीं होगी तो एसपी पटेल यहाँ जीत चुके हैं चुनाव। जी सर। धांधलेबाजी किस प्रकार की धांधलेबाजी? क्योंकि ईवीएम के खिलाफ, अगर ईवीएम के खिलाफ सुनने में आता है कि ईवीएम, जैसे कि सुनने में ईवीएम तो हैक नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो तो हम भी नहीं कह रहे, लेकिन जैसे सुनने में आता है, कहीं न्यूज आती है कि ईवीएम में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही है तो हमारे यहाँ से एसपी सिंह पटेल जीत जाएंगे। प्रतापगढ़ में क्या माहौल रहने वाला है? माहौल ये होगा कि बीजेपी जीतेगी, संगम लाल जीतेंगे, लेकिन बहुत कम वोटों से, बस इतने रिजल्ट है। मोदी जी के आने पर प्रभाव पड़ जाएगा। हम लोग मोदी के साथ है, मोदी को वोट देंगे, संगम लाल भारी मतों से जीतेंगे। अच्छी बात, धन्यवाद। अगर मोदी जी नहीं आए होते, रैली नहीं करते, अपनी सभा नहीं करते, तो आप क्या माहौल रहता है? हो सकता कि कुछ कम हो जाता, लेकिन तब भी संगम लाल जी जीतते, जहाँ कम ही वोटों से जीतते, लेकिन जीतते जरूर। हमारी टीम ने प्रतापगढ़ के पट्टी और रानीगंज विधानसभा का सर्वे किया, सदर विधानसभा का सर्वे किया। वहां पर माननीय संगम लाल गुप्ता जी का खुलकर विरोध किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी के न आने के बाद वो चुनाव जीत सकते? ऐसा है, वोट जनता संगम लाल को देगी, चाहे गाली दे के दे, चाहे जैसे दे, लेकिन मोदी के नाम पर जनता मोदी को वोट, संगम लाल को वोट देगी। सम्मान के लिए संगम लाल को ही वोट देंगे। देश में बेरोजगारी चरम पर है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी जनता भूखे मर रही है ये बताइए। युवा बेरोजगार है। आप बताइए कौन बेरोजगार है? युवा बेरोजगार है, बीटेक एमटेक करके सब युवा बैठे हुए हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेहनत नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कोई रोजगार नहीं है।
बिल्कुल मेहनत करने वालों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। आप मेहनत करिए, आप सफल होंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं नहीं। मेहनत करने के बाद जब वैकेंसियां ही नहीं आएंगी, लड़के पास होकर बैठे हुए हैं इस मुद्दे पर वैकेंसी आएगी, प्राइवेट भी जॉब है। ये मतलब नहीं है सरकारी जॉब मिलना चाहिए, प्राइवेट भी इतने जॉब है, उससे अच्छी सर्विस दे रही है। पॉलिटिक्स बिगिन विद द स्टेट, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग बनो फिर मांगो, तब नौकरी मिलेगी। योग बनने की कोशिश नहीं करते और डिग्री लेके टहलते हैं। बिल्कुल ठीक है। योग्यता के लिए क्या 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 चाहिए आप बताइए। योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी है ही नहीं। अपने यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि आप पूछिए ही मत। आप मैंने तो नलकूप विभाग देख लीजिए, सरकारी भर्तियां खत्म हो गई हैं। आप अपने जिला अस्पताल में चले जाइए, सारी भर्तियां संविदा हो रही हैं। वहाँ अपने कर्मचारी बताइए जो भी सरकारी वर्तमान हो रहे हो। आप रेलवे में चले जाइए, वहाँ भी ये खत्म हो गया है। अब इसके पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी 2018-19 की वैकेंसी थी, 2023 में इतने ट्यूटर हैंडल वगैरह चलाए, उसके बाद एग्जाम हुआ। यूपी पुलिस की वैकेंसी देखिए आप, बीडीओ की वैकेंसी देखिए आप, उस बीडीओ की वैकेंसी, उसके बाद लेखपाल जो है सब कुछ हो गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया, आपकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। अब शिक्षक भर्ती देख लिए, काफी दिन से रोक के रखे हैं। पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो रहा है, यूपीएसआई के पेपर लीक हुआ। अब किस मुद्दे बात करेंगे आप ये बताइए। कोई भर्ती क्लियर हो रही है हमारे यहाँ? इस बार मोदी जी 400 पार होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं आएंगे बड़े भाई। 200 पार नहीं होंगे मोदी जी अब की।